ये सोच लोगों की बनती जा रही है। मैं कहता हूँ जब ये आपकी सोच बने तो एक मर्तबा करबला की तारीख अपने सामने रख के देख लेना कि हुसैन ने क्या जुल्म सितम तुम्हारे लिए सहे हैं। हजरात मोहतरम, करबला में हुसैन को जाने की जरूरत क्या थी? मुस्तफा फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरा बेटा हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजरात, उनको करबला में जाने की जरूरत क्या थी? सिर्फ इस्लाम हम तक पहुंचाना था, मजहब इस्लाम को। उसके बाद भी लोगों ने इस मजहब इस्लाम को पसे पुष्ट डाल दिया है, इसको बालाए ताक रख दिया है, इसकी अजमतों को नहीं समझता है, इसके वकार को नहीं समझता है। यही वजह है कि मुसलमान हर जगह आज जलील और रुस्वा होता है। हजरात, जो देखो कोई कुरान पाक की शान में गुस्ताखी करता है, कोई मेरे नबी की शान में बकवास करता है बैठ करके। हजरात मोहतरम, ये बात अलग है कि जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा वो अपने बाप की औलाद हो ही नहीं सकता है। हजरात, मेरे नबी की शान में बकवास वही करता है जिसकी मां नेक नहीं होती है और जिसका बाप एक नहीं होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरे कलम में, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। ऐ मेरे रसूल, जो आपकी शान में बकवास करेगा वो अपने बाप की असल औलाद नहीं हो सकता है। लेकिन आपको मैदान में आना होगा। हमारी इज्जतें तभी महफूज होंगी जब हम इज्जत रसूल पर पहरा देंगे। हमारी इज्जतें तभी बचेंगी जब हम मुस्तफा की इज्जत की बात करेंगे। और अगर हम खामोश बैठे रहेंगे तो रसूलुल्लाह की इज्जतें पामाल हो जाएंगी। हजरात, इमाम गजाली फरमाते हैं अगर मुस्तफा की नबूवत के लिए कोई बोल नहीं सकता है, ऐसे इंसान की इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएंगी। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ऐसी उम्मत को मर जाना चाहिए जो मुस्तफा के दुश्मनों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सकता है। हजरात, कम से कम करबला की तारीख पढ़ लिया करें। मेरे नबी ने फरमा दिया मेरे हसन और हुसैन तो हैं, ये दोनों जन्नती फूल हैं, जन्नती फूल हैं। उनकी अजमत को समझेंगे तो इंशाअल्लाह कभी जलील और रस्वा नहीं होंगे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती फूल भी हैं, दुनियावी फूल भी हैं। अब फूल का मामला क्या है? हजरात, फूल तो मुरझा जाता है। आपके गांव सैदनपुर में अगर सुबह फूल खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर शहर बाराबंकी में फूल सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा। अगर फूल लखनऊ में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। अगर फूल मुंबई में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। अगर फूल दिल्ली में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर हिंदुस्तान के किसी गोशे में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर पाकिस्तान में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर अमेरिका में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर अफ्रीका में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर एशिया में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर मलेशिया में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। फूल अगर जिम्बाब्वे, केनिया, बांग्लादेश में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। तो फूल दुनिया के किसी कोने में भी अगर खुलेगा तो मुरझा जाएगा। लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा और फातिमा की गोद में खिलेगा वो कभी नहीं मुरझाया जाएगा, वो कभी नहीं मुरझाएगा। इमाम हुसैन पर जुल्म सितम होगा लेकिन हुसैन नहीं मुरझाएंगे। अब्बास के बाजू कट जाएंगे लेकिन अब्बास नहीं मुरझाएंगे। कासिम की जवानी लुट जाएगी लेकिन कासिम नहीं मुरझाएंगे। अली अकबर का लाशा तड़पेगा लेकिन अली अकबर नहीं मुरझाएंगे। हजरते अली असगर तड़पेंगे लेकिन नहीं मुरझाएंगे। औनो मोहम्मद तड़पेंगे लेकिन नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन को करबला की धरती पर 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा लेकिन नहीं मुरझाएंगे। शायर कहता है कि कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला। नहीं गाएगा। हजरात मोहतरम, उनकी अजमत व वकार को समझें। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हजरात मोहतरम, हजरात हम समझें मजहब इस्लाम हमारा है क्या? कितनी मुसीबतों के साथ हम तक मजहब इस्लाम पहुंचा है। लोगों ने कहा था इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटाने की साजिशें तो बहुत उठती हैं लेकिन इस्लाम मिट नहीं सकता है। हजरात, जो ये कहते हैं ना इस्लाम को मिटा देंगे, कुरान को मिटा देंगे, दीन को मिटा देंगे, इस्लाम को कोई नहीं मिटा सकता है। आपको समझना होगा जो ये टीवियों पर बैठ के बोलते हैं ना इस्लाम को मिटा देंगे, ये सब झूठ बोलते हैं। इस्लाम कोई नहीं मिटा सकता है। अगर इस्लाम मिटने वाली चीज होती तो ये करबला
समझें, इसके करीब आए, नहीं पढ़ेंगे, अपने बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे, इल्मे रसूलुल्लाह से नहीं उन्हें जो आरास्ता और पैरास्ता करेंगे, तो हजरात ये इस्लाम कहाँ चला जाएगा। बेअदबों का तो माहौल पैदा है। अहले सुन्नत वल जमात को अदब व तहजीब के गहवारे में पाला जाता है। अगर हम ही अदब फरामोश कर देंगे तो अदब कहाँ जाएगा। अगर इन महफिलों को आबाद नहीं करेंगे तो ये महफिलें कहाँ जाएंगी, क्योंकि ये महफिलें हमसे और तुमसे आबाद हैं। जिस हुसैन ने तुम्हारे लिए करबला की धरती पर अपने तन मन धन की बाजी लगा दी है, हजरात उस इस्लाम को अगर हम नहीं समझेंगे, हजरात पहले देखो वो कैसे सहाबा थे कि कम होते थे, मुख्तसर होते थे, लेकिन कैसे जंगों को जीत लेते थे, क्योंकि उनको अल्लाह उसके रसूल की जात पे बड़ा भरोसा होता था। आज मुसलमान जलील है, हर जगह मुसलमान रुसवा है, रोजाना ये खबर आती है मुसलमान फला जगह मारा गया, वहां उसे जलील किया गया, इज्जतों जो मुसलमानों की औरतों की इज्जतों को सरे बाजार नीलाम कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। उसकी वजह क्या है। हमने न फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाया अपनी बच्चियों को, और न इमाम हुसैन का किरदार पढ़ा। हजरात सोचो वो कैसे मुसलमान थे जब दरियाए दजला का पानी पूरी आबोताब के साथ बह रहा था और उधर कुफार मजाक उड़ा रहे थे। अब इधर मुसलमान कैसे आएंगे। तो इधर एक सहाबी खड़े थे, उनका नाम साद इब्ने वक्कास है। उन्होंने कहा या अल्लाह उधर कुफार मजाक उड़ा रहे हैं, अब हम उधर कैसे जाएंगे। या अल्लाह अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो आज मेरा घोड़ा डूब जाएगा, और अगर मेरी नेकियां ज्यादा हैं तो मेरा घोड़ा डूबेगा नहीं बल्कि पानी की सतह पर दौड़ेगा। साद इब्ने वक्कास फरमाते हैं मैंने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया और लगाने के बाद पानी में अपने घोड़े को दौड़ा दिया। वो फरमाते जब मैंने अपने घोड़े को दौड़ाया ना तो एक घोड़ा दौड़ा, 2 3 4 5 7 घोड़े दौड़े। फरमाए जब घोड़ा मैंने पानी में दौड़ाया दरियाए दजला में तो मेरा घोड़ा डूब नहीं रहा था बल्कि पानी की सतह पर दौड़ रहा था, पानी की सतह पर दौड़ रहा था। हजरात जिन लोगों ने देखा उनके पित्ते पानी हो गए, वो लफ्जा पर अंदाम हो गए। ये कैसे मुसलमान हैं जिनकी हुकूमत खुश्की पर नहीं बल्कि दरिया की लहरों पर भी है, दरिया की रवानी पर भी है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरात साद इब्ने वक्कास फरमाते हैं जब मैं घोड़ा दौड़ा रहा था तो मेरा प्याला दरिया के अंदर गिर गया। मैंने कहा ऐ दरिया नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दे, तो दरिया ने नबी के गुलाम का प्याला वापस कर दिया। मैं कहता हूँ ये कैसे मुसलमान थे कि दरिया अपनी छाती पर रास्ता दे रहा है, शेर उनका रहनुमा बनके आगे आगे चल रहा है। वो मुट्ठी भर मुसलमान थे लेकिन हर जंग में कामयाब थे। आज का मुसलमान कहता है हुकूमत बदल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस मिंबरे रसूल से ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ अगर आज का मुसलमान अपने आप को बदल देगा तो अल्लाह निज़ामे कायनात बदल देगा, अल्लाह निज़ामे दुनिया नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, जश्ने हौसल वरा। अगर हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी का सेहरा हमारे सर बांधा जाएगा। लेकिन अगर हम मजहब इस्लाम को नहीं समझेंगे तो हम इसी तरह से जलील और रुसवा होते रहेंगे, हम कहीं भी कामयाब और कामरान नहीं हो सकते हैं। हज़रात जब तक मजहब इस्लाम को समझेंगे नहीं, अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, अपने बच्चों को अपने नबी की जिंदगी नहीं बताएंगे, उन्हें आशिक़े रसूल नहीं बनाएंगे, हम कभी कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए क्या किया है, उनके नवासे ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सहाबा ने हमारे लिए क्या किया है, जब ये बच्चों को हम नहीं बताएंगे तब तक हमारी कामयाबी नहीं हो सकती है कि तुम्हारे नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है। आज मैंने देखा है कि अगर दुनियावी महफिल हो जाए तो हमारे कौम का नौजवान मुसलमान सबसे आगे बैठ करके तक वहाँ वो जो है दुनियावी डांस और गाना माज़ल्ला देखता है, पैसे देकर गुनाह खरीदता है, पैसे देकर गुनाह मोल लेता है। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की महफिलों की बात आ जाए तो वो पीछे चला जाता है। उसे पता नहीं है कि मुझे मरना है, उसे पता नहीं है कब्र में रसूलुल्लाह आते हैं, उसे पता नहीं है गौसे आजम का चेहरा हमें क़यामत के मैदान में देखना है, उसे क्या सरकार इमाम हुसैन के झंडे के साये के नीचे उसे नहीं जाना है, वो समझ में नहीं आता है। जिंदगी हमारी कितनी मुख्तसर है, मौत की तलवार हमारे सर पे लटक रही है, न जाने कब मौत आ जाएगी, उसके बाद इसमें अच्छा नहीं लगता है। फरमाया गया जब अच्छा खाना जिस्म को अच्छा ना लगे तो समझ लेना हमारा जिस्म बीमार है, और जब अल्लाह उसके रसूल की बातें अच्छी ना लगे तो समझ लेना हमारी रूह बीमार है, हमारा दिल बीमार है। हजरात इसके बाद समझ तुम्हारे नबी ने तुमसे जितना प्यार किया है इतना कोई किसी से नहीं कर सकता है। हजरात कोई मेरे सामने तो लेके
लेके आए कि इतनी मोहब्बत किसी से कोई करता हो जितनी मोहब्बत तुम्हारे नबी ने तुमसे की है। हजरत कोई लेके आओ, पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल सकता है जिसने तुमको इतना चाहा हो, उसके बाद नबी की महफिल को आबाद नहीं करते हो। मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी लग जाता है तो तकलीफ मुझे होती है। तुम्हारे नबी फरमाते हैं हजरत इतना कोई दुनिया में किसी को नहीं चाह सकता है जितने तुम्हारे नबी ने तुमको चाहा है। और फजल इब्ने अब्बास से पूछो ना, जब रसूलुल्लाह को मज़ार शरीफ में उतारा गया था तो फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब मैंने रसूलुल्लाह को मज़ार में उतार दिया तो मेरे दिल ने चाहा एक मर्तबा नबी के चेहरे को देख लूं। फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पाक से कफन शरीफ को हटाया तो मैंने क्या देखा, तुम्हारे नबी के लब हिल रहे हैं। सुभान अल्लाह, तुम्हारे नबी के लब हिल रहे हैं। विसाल के बाद अपनी मज़ार में लेट करके तुम्हारे नबी के लब बोलो सुभान अल्लाह, सब लोग बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तुम्हारे इससे बड़ी हदीस में पढ़ भी नहीं सकता हूँ, कोई आपको सुना भी नहीं सकता है। हजरत मेरा मकसद है अकीदा मजबूत होना चाहिए। जब ये पता होगा मेरे नबी देख रहे हैं तो सब बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे पाक से कफन को हटाया कब्र शरीफ में तो मैंने देखा नबी के लब हिल रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मेरे दिल ने चाहा मैं कान लगा करके सुनूं नबी विसाल के बाद किसे याद कर रहे हैं, नबी क्या कह रहे हैं, नबी क्या कह रहे हैं। तो फरमाते हैं मैं नबी के होठों के करीब अपने कान को ले गया तो मैंने ध्यान से सुन लिया। तो ऊपर से किसी ने पूछा अबू बकर को याद कर रहे हैं, कहा नहीं नहीं नहीं। उमर को याद कर रहे हैं, नहीं नहीं। उस्मान को कहा नहीं। अली को याद कर रहे हैं, कहा नहीं। कहा अपनी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आलिमा फाजिला कारिया मुफ्तिया को याद कर रहे हैं, कहा नहीं। कहा अपने लख्ते जिगर हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सिबतैन को याद कर रहे हैं, कहा उन्हें भी नहीं याद कर रहे हैं। तो ऊपर से पूछने वाले ने पूछा ऐ फजल इब्ने अब्बास बताओ तो नबी विसाल के बाद हमारी निगाहों से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद किसे याद कर रहे हैं। तो फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह की मज़ार में रसूलुल्लाह के चेहरे से कफन शरीफ को हटा करके मैंने कान लगा करके मैंने ध्यान से सुना था। मेरे नबी के लब हिल रहे थे और मेरे नबी फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत जो तुम्हारा नबी विसाल के बाद तुम्हें न भूले, मेरा इमाम बरेली से अक्कासी करता है जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, और मोएले सुन्नत, और मोएले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे नबी ने तुमको इतना चाहा है। हजरत आमिना से भी पूछो, वो भी फरमाते जब मेरा बेटा दुनिया में आया ना तो सीधे सजदे में चला गया था। पूरी पूरी रात मेरे नबी अपना सर सजदे में रख के रोते थे। हजरत आयशा फरमाती हम आप बहुत रोएंगे ना तो हमारी जो दाढ़ियां भीगती हैं, बहुत ज्यादा रो लेंगे। लेकिन आयशा फरमाती जब हुजूर रोते थे तो हुजूर के आंसू घर से बाहर आ जाया करते थे, इतने रोते थे। आज हमने नबी की जिंदगी नहीं पढ़ी, वाकई इसीलिए जलील और रुस्मा है। अगर फिर से अपने नबी के दामने करम में आ जाएंगे ना तो कहीं हम जलील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इज्जतें अल्लाह ने आमीना के लाल के कदमों में रखी हैं। पूरी दुनिया का चैन सुकून अल्लाह ने अपने अबी हबीब के कदमों में रखा है। अगर पलट कर फिर से रसूलुल्लाह के दामन में नहीं आएंगे, मुसलमानों सोचो कि फिर आपको जलील किया जाएगा। अगर इन उलमा की बात नहीं सुनोगे, अगर इन अपने मदरसों को आबाद फिर नहीं करोगे, अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे तो आप हर जगह जलील होते रहोगे। कम से कम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत कर लोगे ना तो हर जगह कामयाब हो जाओगे। और ऐसी मोहब्बत कर लो नबी से कि अगर मिल जाए तो अवैसे करनी बन जाओ, और ना अगर मिल जाए तो बिलाल हबशी बन जाओ, और ना मिले तो अवैसे करनी बन जाओ। ऐसी अपने नबी से मोहब्बत कर लो। हजरत मोहतरम आला हजरत से पूछो नबी की मोहब्बत है क्या, हजरत अवैसे करनी से पूछो, अब्दुल रहमान इब्ने जामी से पूछो, इमाम यूसुफ निभानी से पूछो नबी की मोहब्बत होती क्या है, नबी का इश्क होता क्या है। कोई डॉक्टर इकबाल से पूछे हजरत हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, एक मर्तबा एक जगह बहुत सारे बच्चे पास हुए थे तो उनके जो मास्टर ने पूछा बेटा बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। तो एक बच्चे ने कहा मास्टर साहब जो हम बनेंगे वो बना दोगे। एक ने कहा मुझे डॉक्टर बना दो, एक ने कहा मुझे वकील बना दो, एक ने कहा मुझे जज बना दो। एक छोटा बच्चा उधर खड़ा था, मास्टर ने पूछा बेटा बताओ तुम क्या बनोगे। उसने कहा मास्टर साहब जो मैं
तो मुझे सहाबी रसूल बना दीजिए, सहाबी रसूल बना दीजिए। मास्टर साहब सुनकर के चौंक गए। कहा बेटा सहाबी तो तू नहीं बन सकता है। कहा क्यों? कहा सहाबी उसे कहते हैं जिसने रसूलुल्लाह को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में गया हो, उसे सहाबी कहते हैं, सबको नहीं कहते हैं। इस तरह तो अबू जहल ने भी देखा था, अबू लहब ने भी देखा था, उतबा और शैबा ने भी देखा था। कहा बेटा सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में हुजूर को देखे और ईमान की हालत में दुनिया से जाए। लेकिन बेटा बता तेरे दिल में सहाबा की मोहब्बत कैसे पैदा हो गई? लड़के ने कहा मास्टर साहब जब मैं बहुत छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे गाने और लोरियां नहीं सुनाती थी, मुझे सहाबियों का इश्क रसूल बताती थी, सहाबियों का इश्क बताती थी। इसीलिए सहाबियों की मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मास्टर ने कहा बेटा तू सहाबी रसूल तो नहीं बन सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वही लड़का जब बड़ा होता है पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन होता है, उसी को दुनिया डॉक्टर इकबाल कहती है। वही डॉक्टर इकबाल जिन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम है क्या हो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज। अल्लामा इकबाल से पूछा गया कि अगर बच्चों को आशिक़े रसूल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आपने फरमाया उन्हें 3 बातें सिखा दो। कहा क्या? कहा सबसे पहले उन्हें अपने नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओ। दूसरी बात है कि उन्हें अपने नबी की सीरत बताओ, और तीसरी ये कि उन्हें अपने नबी की सूरत बताओ। इसलिए कि अल्लाह ने अपने हबीब को सीरत में भी लाजवाब बनाया है, सूरत में भी लाजवाब। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। रसूल की एक हदीस शरीफ पढ़ दूं, बुजुर्गों का कौल मैंने एक ये भी कोट किया है। फरमाते इमाम गजाली कि रसूलुल्लाह के हुस्न रसूल, अपने नबी के हुस्न की बातें किया करो, इससे अल्लाह दिलों में ताकतें पैदा करता है, इससे अल्लाह महफिल का हुस्न बढ़ा देता है, इससे अल्लाह चेहरे का हुस्न बढ़ा देता है। हजरत को हुस्न रसूल की एक हदीस पढ़ता हूँ। हजरत मोहतरम सबसे पहले ये बात आप सुन ले। हजरत अली की एक बात मैं पहुंचा देता हूँ। महफिल एक वली के नाम से है तो मैं थोड़ी सी बात अली की कर देता हूँ। हुस्न रसूल की बात आ गई तो मैं वहां से अली की बात उठा लेता हूँ। हजरत मोहतरम, हजरत अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि आप सैदनपुर में रहते हैं, लेकिन जरा ये मुझसे बता दीजिए कि आप पैदा कहाँ हुए हैं, आपकी पैदाइश सैदनपुर की है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि हजरत मैं सैदनपुर में ही पैदा हुआ हूँ। अगर मैं मैनेजर साहब से पूछूं तो ये भी अपनी जाए पैदाइश, अपनी जन्मभूमि बड़ी फख्र के साथ फरमाएंगे। अगर मैं सदर साहब से पूछूं, अगर मैं अल्लामा अल्ताफ साहब से पूछूं, अगर मैं इमामुल हक साहब नूरी से पूछूं, ये भी अपनी जन्मभूमि बताएंगे। आप मुझसे पूछेंगे, मैं भी आपको अपनी जन्मभूमि बताऊंगा। आप शहनशाह तरन्नुम कारी मोहम्मद इमलाक साहब नैना मऊ से पूछें, ये भी अपनी जन्मभूमि बताएंगे। यानी आप जहां पैदा हुए आप बताएंगे। अब मिसाल के तौर पर आपके कोई गांव का रहने वाला हो और मुंबई चला जाए और वहां कारोबार जमा ले, वहीं का वो हो जाए, तो उससे पूछा जाए साहब मुंबई में आपने कारोबार जमा लिया है, आपको कुर्सी भी मिल गई है, लेकिन जरा ये तो बता दो आपकी जन्मभूमि कहाँ की है, आपकी पैदाइश कहाँ की है? तो वो कहेगा हजरत मेरी दौलत व शोहरत तो शहर मुंबई से वाबस्ता है, लेकिन मेरी जन्मभूमि गांव सैदनपुर की है, मैं सैदनपुर में पैदा हुआ हूँ। यानी मैं जिससे भी पूछूंगा सब अपनी जन्मभूमि बड़ी फख्र के साथ फरमाएंगे। इसी सवालों जवाब के माहौल में मैंने हजरत अली की बारगाह में अर्ज किया, अरे अली आपकी जन्मभूमि कहाँ की है? अरे अली आपकी पैदाइश कहाँ की है? तवज्जो करीब करो, तवज्जो। अरे अली आपकी जन्मभूमि कहाँ की है? तो इस्लामी हिस्ट्री हमें जवाब देती है कि अली की जन्मभूमि तलाश करते हो तो सुनो, हजरत अली की माँ फातिमा बिनते असद काबे का तवाफ कर रही थी, हमल के साथ ही बच्चे की विलादत होने वाली है, अचानक से दर्दे सहे अंगड़ाई लेता है। अब बच्चा पैदा हो तो कहाँ हो, यकायक अल्लाह का करम होता है, काबे शरीफ की दीवार फट गई और हजरत अली की माँ काबे के अंदर दाखिल हो गई और हम सबके अली काबे के अंदर पैदा हो गए। सबके अली काबे के अंदर पैदा हो गए। तो जन्मभूमि देखना हो तो अली की देखो, जो पैदा हुए हैं तो अल्लाह के घर में और शहीद हुए हैं तो अल्लाह के घर में। वो जब हजरत अली पैदा हुए तो आंखें बंद, ना हाथ हरकत न पैर हरकत में, माँ
बाप डर गए, ऐसा तो नहीं बच्चा मरा हुआ। हमारे आपके भी घर में बच्चा पैदा होता है तो अगर वो रोता हुआ ना हो तो माँ बाप डर जाते हैं कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं मरा हुआ पैदा हुआ है। तो इसी तरह से इसलिए रोता। साहबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है? ये एक सवाल है, आपके जहन में भी होगा। हुजूर ने फरमाया उसके साथ एक हमजाद पैदा होता है जो बच्चे की पसलियों को दबाता है, जिसके दर्द से बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या वो हमजाद आपके साथ भी पैदा हुआ था? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साथ भी पैदा हुआ था। तो साहबा ने अपनी हिम्मतों जुरातों को आखिरी दर्जा देते हुए पूछा, या रसूल अल्लाह क्या उसने आपकी पसलियों को भी दबाया था? क्या आपके पेट पर भी मारा था? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो मेरे पेट पे कैसे मारता? वो जब पैदा हुआ ना तो मेरे चेहरे को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा और मेरे चेहरे में गुम हो गया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये नबी का हुस्न है। मेरे नबी ने एक मर्तबा काली चादर शरीफ ओढ़ ली और ओढ़ के फरमाया, आयशा बताओ मैं काली चादर में कैसा लग रहा हूँ? हजरत आयशा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कोई अल्फाज ही नहीं बने हैं कि कमा हक़हू आपकी तारीफ बयान की जा सके, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ इस काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है काली बदली से चांद निकल आया हो, चांद निकल आया हो। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को आधा हुस्न दिया है और मुझ मुस्तफा को पूरा हुस्न दिया है। मेरे नबी फरमाते, अल्लाह ने यूसुफ को हुस्न सबाहत दिया है और मुझे हुस्न मलाहत दिया है। हुस्न सबाहत वो होता है जिस पे नजर टिक न सके, यानी ये हुस्न सबाहत है। अगर ये लाइट है आप इसे देखोगे तो आपकी नजर इस पे नहीं रुकेगी, नहीं ठहर सकती है। लेकिन हुस्न मलाहत वो है जब नजर एक बार टिक जाए तो हटने का नाम न ले। आला हज़रत फरमाती है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, हजरत आदम सफीउल्लाह से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरत मोहतरम, अब हजरत अली जब पैदा हुए तो आंखें बंद। किसी ने कहा मेरे नबी को दावत दो, हुजूर तशरीफ लाए। लाने के बाद हुजूर ने हजरत अली को गोद में लिया, कहते सुभान अल्लाह, और लेने के बाद अपना हाथ हजरत अली के चेहरे पर फेरा। जैसे चेहरे पर फेरा हजरत अली ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने, तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि हजरत अली को पहला गुस्ल दिया है नबी ने और नबी को आखिरी गुस्ल दिया है अली ने। हजरत अली को पहला गुस्ल दिया है नबी ने और नबी को आखिरी गुस्ल दिया है अली ने। ये मर्तबा है। अब जब एक वक्त वो भी आया कि खाने काबा मक्का मुकर्रमा फतेह हुआ तो खाने काबा के अंदर कुछ बुत बाकी रह गए थे। हुजूर ने उनको उतार कर फेंक दिया और फिर हजरत अली को दावत दिया कि ऐ अली आओ। हजरत अली आए, फरमाया अली जन्म भूमि तेरी है तो जिम्मेदारी तेरी भी है ना, जो ऊपर वाले बुत हैं इन्हें उतार कर नीचे फेंक दो। अब हजरत अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मैं कैसे उतारूंगा? तो हुजूर ने फरमाया अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई थोड़ा सा आवाज साफ कर दे, थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा साफ कर दे। आपका माइक बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए। हजरत मोहतरम, तो हुजूर ने फरमाया कि अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। अब हजरत अली का जुमला सुनो, कहते हैं हजरत अली या रसूल अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि कदम अली का हो और कांधा नबी का हो? ये कैसे हो सकता है कि कदम अली का हो और कांधा नबी का हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो जाए या रसूल अल्लाह कि कदम नबी का हो और कांधा अली का हो, ऐसा हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया अली मैं सिर्फ इंसान ही थोड़ी हूँ, मैं नबी भी तो हूँ, मैं रसूल भी तो हूँ। तुम बारे नबूवत कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम बारे रिसालत कैसे बर्दाश्त करोगे? उसके बाद उसी कशमकश के आलम में हजरत अली को नबी ने कांधे पर उठा दिया। अब किसी ने नीचे से पूछा अली नबी के कांधे पे कैसा लग रहा है? फरमाया मत पूछो कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अर्श की बुलंदियां मेरे कदम के नीचे हो, मेरे कदम के नीचे हो। और दूसरी रिवायत में यूं मौजूद है, दूसरी रिवायत में यूं मौजूद है कि अर्श के खंभों को मैं खींच कर नीचे कर दूं, मैं इतनी ऊपर हूं। हजरात अब आप बताइए, अगर नबी चाहते तो क्या उन बुतों को उतार कर नहीं फेंक सकते थे? फेंक सकते थे, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को इतना पावर दिया है
को अपने कांधे पर उठाना था, इसमें एक हिकमत पोशीदा थी, इसमें एक बात छुपी हुई थी, एक बात इसमें मख्फी थी। वो बात ये थी हजरात, दुनिया वालों को बताना था जब मेरे नबी ने कांधे पर उठाया तो अब यहीं से इतिहास बन जाता है गिराने का और उठाने का। जिसे नबी ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जिसे नबी ने गिरा दिया उसे कोई उठा नहीं सकता। आप देख लीजिए, अबू जहल को गिरा दिया तो कोई उठा न सका, मौला अली को उठा दिया तो कोई गिरा न सका। और आसान कर देता हूँ, करबला की धरती पर यजीदियों को गिरा दिया तो कोई उठा न सका, मौला हुसैन को उठा दिया तो कोई गिरा न सका। और आसान कर देता हूँ, अजमेर की धरती पर राजा पृथ्वी राज को गिरा दिया तो कोई उठा न सका, राजा गरीब नवाज को उठा दिया तो कोई गिरा न सका। और आपको आसान कर देता हूँ, अकबर के दीने इलाही को गिरा दिया तो कोई उठा न सका, मुजद्दिदे अल्फसानी को उठा दिया तो कोई गिरा न सका। अगर मेरे नबी चाहते तो उन बुतों को उतार कर फेंक देते, लेकिन नहीं, अली को अपने कांधे पर उठाना था और दुनिया वालों से बताना था, ऐ दुनिया वालों, मैंने अली को उठा दिया है, अब कोई गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकता। कोई गिराना चाहे तो गिरा नहीं सकता है। ये हजरत अली की जाते करीमा है, ये हजरत अली का मकाम व मर्तबा है। हजरत मोहतरम आप अपनी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम ये हजरत अली हैं। अब जब हजरत अली आए, एक मर्तबा मिंबर शरीफ पर बैठे, मैं कहता हूँ पहले हजरत अली को समझो तब मेरे नबी के इल्म की बात करना। हजरत अली बैठे मिंबर पर, फरमाया सलूनी अम्मा दूनल अर्श, आज मुझसे अर्श के नीचे जो पूछना है पूछ लो। तो एक ये मुनाफिक बैठा था, उसने कहा अली ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, आज अली को जेर करना है। फरमाया अली सवाल पूछूं? फरमाया पूछो। कहा अगर समझने की नियत से पूछना चाहता है तो पूछ ले, एतराज की नियत से कहना है समझना चाहता हूं। कहा बोल सवाल क्या है? कहा अली, अरे अली बताओ तुमने कभी खुदा को देखा है? मोहब्बत से कहते हैं कहा तुमने खुदा को देखा है? हजरत अली ने फरमाया अली उसकी इबादत ही नहीं करता है जिसको देख न ले। अली उसकी इबादत ही नहीं करता है जिसको देख न ले। कुरान शरीफ में भी ये मफहूम है कि अल्लाह हमारे दरमियान है, लेकिन उसे देखने के लिए जाहिरी नहीं बल्कि दिल की हकीकी निगाह चाहिए। हजरत अली फरमाते जब मैं सजदे में सर रखता हूँ, जब तक कि अल्लाह के जलवाए ज़ेबा का दीदार नहीं हो जाता है, अपना सर नहीं उठाता हूँ सजदे से। फिर आपने फरमाया सलूनी अम्मा दूनल अर्श, मुझसे जो पूछना है पूछ लो। ये कह ही रहे थे कि उसी मजमे में हजरत जिब्रील आ गए। जिब्रील आए इंसानी लिबास में, इंसानी शक्ल में, किसी ने नहीं जाना जिब्रील है। हजरात अगर इसी मजमे में हर कोई दूसरी मखलूक आ जाए तो हम तो जानेंगे इंसान है, जानेंगे कि नहीं जानेंगे? ये तो नहीं जानेंगे कि ये जिन्नात है, ये क्या फरिश्ता है। फरिश्ते आते भी हैं। नबी का गौसे आजम की महफिल है यार। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं वली क्या मुरसल आए, खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस, और तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है, तसर्रुफ पर तेरा आमिल है या तसर्रुफ पर, और जो तेरी याद से जाहिल है या गौस, वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। ये गौसे आजम की महफिल है, और जब गौसे आजम की महफिल है तो उनके जद्दी करीम अली की बात हो जाए, मोहब्बत से मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोल दे या अली, कितनी मोहब्बत अली से, उतनी बुलंद आवाज से बोले या अली। आप याद रखें मैंने अली के लिए हाथ उठाने के लिए कहा है। हजरात आप सहाबियों के नाम पे हाथ उठाते हैं, औलिया के नाम पे हाथ उठाते हैं, उलमा के नाम पे उठाते हैं। हजरात सबके नाम पे हाथ उठाना चाहिए, लेकिन हर इंसान के नाम पे, दुनियावी लोगों के नाम पे हाथ उठाए नहीं जाते हैं। लेकिन एक अली ऐसी जात है जिनके नाम पे खुद मेरे नबी ने अपने हाथों को उठाया था, खुद मेरे नबी ने उठाया था। तो उसी सुन्नत को जिंदा करें और मोहब्बत से बोल दे या अली, मोहब्बत से या अली। हजरात अब सुने, हजरत अली ने फिर फरमाया जो पूछना है पूछ लो। हजरत जिब्रील उसी मजमे में आ गए। फरमाया अली बहुत बड़ा दावा कर दिया, सवाल पूछूं? कहा पूछिए। कहा ऐ अली बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? आओ जलवे मौला अली है, मकामे मौलाए कायनात
मकामे हैदर कर्रार देखो। हजरात फरमाया कि बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? इंसानी शक्ल में, इंसानी लिबास में, इंसानी सूरत में हजरत अली हैं। कहा बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? अब हजरत अली का इल्म देखना आप लोग। हजरत अली ने निगाहों को नीची किया। तफसीर रूहुल बयान की बड़ी अजीम रिवायत पढ़ता हूँ। अपनी निगाहों को नीची किया, तहत सरा तक देख लिया, लेकिन जिब्रील कहीं नहीं दिखे। अपनी निगाहों को ऊपर किया और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान तक देख लिया, जिब्रील कहीं नहीं दिखे। हर तरफ देखा, जिब्रील कहीं नहीं दिखे। तो हजरत अली कहने लगे, ऐ जिब्रील का पता पूछने वाले शख्स, ऐ जिब्रील के बारे में मालूम करने वाले शख्स, सुनो, मैंने जमीन के नीचे तबके तक देख लिया है, जिब्रील वहां नहीं है। मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान पर देख लिया है, जिब्रील वहां नहीं है। मैंने बैतुल मामूर पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने लोहे महफूज पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने अर्शो कुर्सी पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने सिदरतुल मुंतहा पर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने जन्नतुल मामूर में देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने हर जानिब देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने जमीन को उलट पलट कर देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मैंने आसमान का निजाम दरहम बरहम करके देख लिया है, जिब्रील नहीं है। मक्के की वादियों में देखा, जिब्रील नहीं है। मदीने की वादियों में देखा, जिब्रील नहीं है। हजरात वो फरमाते, हजरत अली, मैंने हर जानिब देख लिया है, जिब्रील नहीं है। इसका मतलब कि आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल हैं, आप ही जिब्राइल हैं। इतना सुनना था जब हजरत अली ने फरमाया। उसी मजमे के अंदर से अली का एक दीवाना, अली का एक मस्त, अली का एक कलंदर खड़ा हो गया और कहा, ऐ अली, इतना इल्म कहां से मिला तुम्हें? फरमाते, जब मैं अपने नबी को आखिरी गुस्ल दे रहा था तो नबी की पलकों पर चंद पानी के कतरे बाकी रह गए थे, उनको मैंने चूस लिया था। उसी दिन से अली का सीना इल्म का समंदर बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाइले मौला अली। उसी दिन से अली का सीना इल्म का समंदर बन गया है। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी बुलंदियां अता फरमाई हैं, उन्हें इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं कि जिनका हम नाम लेकर बड़ी से बड़ी मुश्किलें दूर कर देते हैं। हजरात मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अब मैं जो है कुछ चंद जरूरी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मुकम्मल करूंगा। आप परेशान नहीं होंगे। जितना वक्त मुझे दिया गया है मैं उसी हिसाब से तकरीर करूंगा, और मेरे अगर मूड बन गया तो 2 घंटे और बोलूंगा मैं। लेकिन आप परेशान तो नहीं होंगे? नहीं। परेशान नहीं हूँ। बस मैं मुख्तसर से वक्त में अपने चैप्टर को क्लोज करता हूँ इंशाअल्लाह रहमान। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके दरमियान रख दूँ, इसलिए कि ज़रूरी है ये कि हमारी कौम की इस्लाह होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है मुसलमान, और यही वजह यह है कि हमारी कौम की इस्लाह नहीं होती है, और इसीलिए जो है ये माहौल बनता चला जा रहा है कि हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहें सब सियासतों की नज़र होती चली जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मदरसा है जिसकी टूटी हुई चटाइयों पर बैठ कर के रसूलुल्लाह की हदीसें पढ़ाई जाती है, जिसकी टूटी चटाइयों में बैठ कर के इल्म कुरान तफसीर किया जाता है। आज मदरसे के बच्चों ने इस मदरसे का अहतमाम किया है। बड़े मुबारकबाद के लायक है जो अल्लामा कारी अल्ताफ साहब के ज़ेरे सरपरस्ती में, ज़ेरे साए करम में वो बच्चे परवान चढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तालीम ऐसी, जैसे ये खुद इखलाक और नेचर के इतने खूबसूरत हैं, वैसी तालीम अपने बच्चों को भी देते हैं। बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है। अल्लाह उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए। हजरात मोहतरम, तो ये बहुत जरूरी है। जो मदरसे के बच्चों ने ये किया है काम, छोटे बच्चों ने यही जज्बा दुआएं करें कि हमारे बड़ों के अंदर भी पैदा हो जाए। जो मदरसे के बच्चों ने कर दिखाया है, यही जज्बा अगर हमारी कौम के बड़ों में पैदा हो जाएगा ना, तो याद रखो मुसलमानों, तुम हर मैदान में कामयाब हो जाओगे। अगर यही जज्बा, यही खुलूस से ही इसार आपके अंदर पैदा होता चला गया, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आपका सितारा हर जगह चमकता हुआ नजर आएगा। क्यों? जब हम बच्चों को अपनी तालीम देंगे। एक बात मैं हजरात करता हूँ इमाम हसन के हवाले से कर दूं बात। इमाम हसन का जिक्र आपको मैंने देखा है कि इमाम हुसैन का जिक्र होता है, इमाम हसन का बहुत कम होता है।
क्या वो मेरे नबी के नवासे नहीं है कि नहीं है? हजरत हुसैन का फरमान मैंने पढ़ा है, सुन दे। फरमाते मेरा भाई मेरा इमाम भी है, मेरा सरदार भी है। वो इमाम हसन है। लोग आज इमाम हसन का जिक्र नहीं करते, बड़ी तकलीफ होती। मैं कहता हूँ यार इमाम हुसैन का करते हो तो इमाम हसन को भी तो क्या करो, तो वो भी तो मेरे नबी के नवासे हैं। उनको पता है जब हसन का जिक्र होगा तो इत्तेहाद की हवा चल जाएगी, क्योंकि हसन का दूसरा नाम इखलाक है और इखलाक ही हसन। जब इमाम हसन का जिक्र होगा, इसलिए कि इमाम हसन को हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने देखा जब हुजूर इमाम हसन को गोद में लेते तो हुजूर अपनी जबान को निकालते और इमाम हसन दौड़ते, फिर हुजूर अंदर करते, फिर वो बाहर करते, फिर अंदर करते। फिर अबू हुरैरा फरमाते कि मैं देखता हुजूर उन्हें रोने थोड़ी देते थे, अपनी जबान हजरत हसन के मुंह में डाल देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन के नाम पे बोल दे सुभान अल्लाह, अपनी जबान डाल देते थे। अब सोचो कि जो हसन रसूलुल्लाह की जबान अपने मुंह में रखता हो, उस हसन का मर्तबा कैसा होगा। एक मर्तबा मेरे नबी को खैबर के मौके पर जहर दे दिया गया था और वो गोश्त के अंदर जहर दे दिया गया था। जब नबी ने वो गोश्त लिया और लेने के बाद नबी ने हाथ में लिया तो वो गोश्त नहीं बोला था, लेकिन जब नबी ने अपने मुंह के अंदर रखा तो वो गोश्त बोल पड़ा, आप मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। मेरे नबी ने फरमाया तूने पहले क्यों नहीं बोला? तो उलमा फरमाते हैं गोश्त ने कहा मैंने पहले इसलिए नहीं बोला कि जब आप हाथ में लिए थे, मैंने इसलिए नहीं बोला जब आपने मुंह में रखा, जब तो गोश्त ने कहा कि जिस चीज में आपकी जबान लग जाए, आपका लुआब लग जाए, अगर बेजबान हो तो जबान आ जाती है, अगर बेजबान हो तो जबान आ जाती है। सोचो गोश्त के अंदर एक मर्तबा नबी का लुआब लगा था तो गोश्त बोल पड़ा, तो वो हसन कैसे कलाम करता होगा जिसकी खुराक ही लुआब रसूल हो, जिसकी खुराक ही लुआब रसूल हो। इमाम हसन, जब इमाम हसन तकरीर करते थे ना तो हजरत अली छुप के सुनते थे। किसी ने कहा बेटा आपका जो है आप छुप के क्यों सुनते, सामने जाइए ना। तो कहा मेरा बेटा मेरे सामने शर्माता है तकरीर करते हुए। कहा नहीं आप सामने जाया करें। कहा नहीं मेरा बेटा शर्म करता है मुझसे। कहा आप सामने क्यों नहीं जाते हैं? कहा मैं अपने बेटे के सामने इसलिए नहीं जाता हूं, जब वो तकरीर करता है ना, जब वो मिंबर रसूल पर बैठ करके वाज करता है तो मैं छुप के देखता हूं। जब मेरा बेटा वहां पर बैठकर खुतबा देता है तो मेरे बेटे का चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला, चेहरा भी रसूल वाला होता है और लहजा भी रसूल वाला होता है। वो इमाम हसन का जिक्र लोगों ने करना छोड़ दिया है। इमाम हसन का होगा तो अमन की हवा चलेगी। इतना जुल्म इमाम हसन पे हुआ था। मरवान नामी जब शख्स रो रहा था, इमाम हसन का जनाजा जा रहा था, इमाम हुसैन ने फरमाया रो रहा है तू, जिंदगी भर मेरे भाई पर तूने जुल्म किया है। कहा मैं इसलिए बड़ा सा थक गया हूं, आराम कर लूं। तो कहा तू ये सोच रहा था? कहा क्यों? कहा इसलिए सोच रहा था कि मेरा जो मालिक है वो अली है, कोई जालिम थोड़ी है कि जो मुझे सजा देगा। तो कहा तू मेरे बारे में ऐसा ख्याल करता है? कहा तू ऐसा ख्याल करता है तो सुन, तुझे सजा क्या देना, माफ क्या करना, जब मैं तुझे आज से आजाद कर रहा हूं। अल्लाह के नाम माफ करना सीखे यार, माफ करना। मेरे नबी की बेटी हजरत ज़ैनब के बेटे को जितने शहीद किया था, नेजा मार करके जब गिराया था नीचे से उठनी से, तब वो सारे लोग आए थे, हुजूर सबको माफ कर रहे थे। तो एक आदमी चेहरे पर नकाब डाल के आया, कहा मैंने सुना आप माफ कर रहे हैं? कहा हाँ। कहा जिसने आप पे कूड़ा डाला उसको भी माफ कर दे? कहा हाँ। कहा जिसने आपकी पीठ पर ऊंट की ओझड़ी डाली उसे भी माफ कर दे? कहा फरमाया हाँ। कहा जिसने आपकी बेटी को मार के भाले से गिराया था उसे भी माफ कर दे? कहा हाँ उसे भी माफ कर दूंगा। कहा हुजूर ने फरमाया क्या तुझे लगता है कि मैंने तुझे पहचाना नहीं है? जा तू कलमा पढ़ ले, मैं मोहम्मद तुझे भी माफ करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न कौशल वरा, शुराए सुन्नत, मसलक की आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरात बस मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा। हजरात मोहतरम, जो आप अपने घरों में बैठ कर के दुनिया के किसी कोने में बैठकर आप मोबाइलों में जिसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, वो अजीम लहजा है बुलबुल बाग़ रज़ा, असीर हुजूर ताजुश शरिया जनाब मोहतरम
भाई फरहान बरकाती साहब दहलवी बड़ा अजीम सफ़र करके, और खुशखबरी मैं सुना दूं कि सरकार मखदूम सिमना की बारगाह से ये आ रहे हैं। सरकार मखदूम सिमना का फैज़ान लेकर के आपके तैयार में आ गए। सुभान अल्लाह। कल की शब वहीं जो है अपनी शेर व शायरी के जरिए लोगों का दिल जीत करके आपके शहर मोहब्बत में तशरीफ लाएं। बस मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात को जो है समेटता हूँ। तो हज़रात, ये इमाम हसन की ज़ाते करीमा है कि एक मरतबा जब मैं इमाम हसन की बात करता हूँ, इमाम हसन को कई मरतबा जहर दिया गया था और आप पर असर नहीं हुआ था। एक मरतबा बाहर से जहर मंगवाया गया, आप पर असर हो गया। जब आपने वो जहर आपको दे दिया गया ना, तो आपके फरमाया गया इमाम हसन के कलेजे के टुकड़े कट कट कर गिर रहे थे। इमाम हसन को खून की उल्टियां हो रही थी, नीचे के रास्ते से भी आपकी जो है जो आंतें कट कट कर गिर रही थी। इतना जुल्म इमाम हसन पे किया गया था। जब बहन ज़ैनब ने चिराग जलाया तो भाई का पूरा सफेद कुर्ता खून से आलूदा था। आपने इमाम हुसैन को जगाया, इमाम हुसैन आए, कहा भाई तलवार निकाली, बताओ किसने जहर दिया है? कहा भाई बैठ जा, छोड़ दे। कहा क्यों? कहा मैं जो दुआ कर रहा हूं तुझे आमीन कह देना। कहा क्या आप उसके लिए बददुआ करेंगे जिसने आपको जहर दिया है? कहा मैं उसके लिए बददुआ नहीं करूंगा, मैं बस तू आमीन कह देना। हजरत इमाम हसन ने हाथ उठाया और उठाने के बाद कहा या अल्लाह, जिसने मुझे जहर दिया है मैं तेरी रजा के लिए उसे माफ कर रहा हूं, इसके बदले में तू मेरे नाना जान की उम्मत को माफ कर देना, नाना जान की गुनहगार उम्मत को बख्श देना। हजरत ये इमाम हसन है, लोगों की अना ने लोगों को मार डाला, लोगों की अकड़ ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया। हजरत मोहतरम इमाम हसन को देखो, हजरत इमाम हसन फरमाते हुसैन भाई मैं उस उम्मत के लिए कैसे बद्दुआ कर सकता हूँ जिसके लिए मेरे नाना ने रो रो कर दुआएं मांगी हों, नाना ने इतनी दुआएं मांगी हों। हजरत खुद इमाम हसन फरमाते मेरी माँ फातिमा इतना रोती थी, इतना रोती थी। मैं कहता था अम्मी आपको किस चीज का गम रुलाता है? तो फातिमा फरमाती बेटो मुझे किसी चीज का गम नहीं है, मुझे तुम्हारे नाना जान की उम्मत का गम रुलाया करता है। इतना फातिमा ज़हरा रोती थी। इमाम हसन कहती अम्मी जान आप मेरे लिए दुआएं नहीं करती हैं? फरमाती बेटा मैं तेरे लिए दुआ करती हूँ, मैं तेरे बाप अली के लिए भी दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी उम्मत पर पहला हक तुम्हारे नाना की उम्मत का है, तुम्हारे नाना की उम्मत का है। हजरात सोचो कि वो उम्मत कैसे जहन्नम में जा सकती है जिसके लिए रसूल की बेटी दुआएं मांगती हूँ, जिसके लिए नबी की शहजादी दुआएं करती हूँ, वो उम्मत कैसे जहन्नम में जा सकती है? वो फातिमा ज़हरा है। हजरात आज फातिमा ज़हरा का किरदार अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाया गया। मैंने देखा है हमारे घरों में सुबह से शाम तक 2-2 घंटे टीवियां चलती हैं। हजरात टीवियां चलती हैं। हजरात अगर हमारे कौम की नौजवान बेटी से पूछ लिया जाए हजरात उसे सीरियल में कितने हीरो और हीरोइन हैं उसे सबके नाम पता है, लेकिन अगर फातिमा का किरदार पूछ लिया जाए तो उसे नहीं मालूम होता है, उसे ज़ैनब का किरदार पूछ लिया जाए तो नहीं मालूम होता है, उसे खदीजा का किरदार पूछ लिया जाए तो नहीं मालूम होता है। मैं कहता हूँ 2 घंटे हमारे घर में टीवी चलती है, अगर 2 घंटे टीवी न चल करके सिर्फ आधा घंटा अगर फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ा दोगे अपनी बेटी को, तो जब तुम्हारी बेटी का निकाह होगा तो उस बेटी से पैदा होने वाली औलाद अगर हुसैन नहीं तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाएगी, अगर ज़ैनब नहीं तो कनीज़े ज़हरा जरूर पैदा हो जाएगी। अगर ये नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ाएं। आप देखें ना कितना माहौल खराब होता चला जा रहा है। आप शादियों का माहौल ही देख लें, महरम गैर महरम लड़कों लड़कियों को ऐसे खल्त मल्त कर दिया जाता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। एक तरफ निकाह हो रहा है, एक तरफ रसूलुल्लाह की सुन्नत का जनाजा निकल रहा है। यार खाना खड़े होकर के खिलाया जा रहा है। जिस तरह बैठ निकाह करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है, जैसे बैठ के खाना खाना भी तो तुम्हारे नबी की सुन्नत है। ये सुन्नत कब अदा होगी? लेकिन ऐसा माहौल हो रहा है, एक दूसरे को देखते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है उसे कोई देख रहा है, उसकी बहन को न जाने कौन वो देख रहा है। उसकी वजह ये है कि मैंने बचपन से रसूलुल्लाह का हुस्न अपने बच्चों को नहीं बताया। अगर मुस्तफ़ा का हुस्न पढ़ा देते ना तो तुम्हारा बच्चा किसी और का आशिक नहीं बनता, तुम्हारी बेटी किसी और की दीवानी नहीं बनती। अगर तुमने फातिमा ज़हरा का किरदार उन्हें बता दिया होता, उन्हें समझा दिया होता, लेकिन फातिमा का किरदार नहीं पढ़ाया गया। हजरात मोहब्बत रसूलुल्लाह की बताओ। आप देखो ना कौम के नौजवान मुसलमान हजरात ना वो मस्जिद जाएंगे, ना वो मदरसा जाएंगे,
तबारकल्लाह। हजरात ये मिजाज जो है हमारे अंदर होना चाहिए। अपनी बच्चियों को फातिमा का किरदार बताओ। हजरात आप देखो सड़कों पर शहरों पे किस तरह से बेनकाबी का आलम है। हजरात हमारे कौम की नौजवान मुसलमान लड़कियों को देखो मोबाइलों पर माज़अल्लाह बगैर दुपट्टे के कैसी अपनी तस्वीरों को अपलोड, अपनी वीडियोस को अपलोड करके रसूलुल्लाह की और फातिमा के किरदार का जनाजा निकालती हैं। यार वो फातिमा ज़हरा जिनके बालों को आसमान ने न देखा हो, वो फातिमा ज़हरा जिन्होंने रो रो करके दुआएं मांगी हो, तुम उनकी कनीज़े हो। सोचो तुम्हारे बाप के माथे पर शिकन आए ना आए, लेकिन फातिमा को तकलीफ जरूर होती है। फातिमा को दर्द